सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? कोई सुरक्षित नहीं। और अपराधी वो जानते हैं कि क्योंकि इनके हत्या में भी जो 3 लोग इन्वॉल्व थे उनका भी पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है और क्राइम करके वो जेल जा चुके हैं। जिसको एजुकेशन हब कहा जाता था आज क्राइम हब हो गया है। अब दूसरे जिले के लोग, दूसरे राज्य के लोग अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने भेजते थे, अब वो डर रहे हैं कि अपने कहीं मेरी बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरा बेटा का हत्या तो नहीं हो जाएगा रांची में अगर उसको वहाँ पढ़ने भेजेंगे तो क्राइम हब हो गया है। और झारखंड की राजधानी रांची का नाम बहुत बदनाम हो रहा है। ये तो हुए हैं केवल और केवल इसलिए कि अपने माध्यम से उनको सेवा दे सके, शरीर के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का काम कर रहे हैं, उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं, उनसे सहयोग मांगने का काम कर रहे हैं। जिन लोग पहले जिस प्रकार से जगन्नाथ मंदिर में हत्या की तो इसी को लेकर आज भैरव जी यहाँ पे निकले हैं, सड़कों पे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, क्राउड यहाँ पे कर रहे हैं। सीधा इनसे हम जुड़ेंगे। हिंदू नेता भैरव जी है जो कि सड़कों पे निकले हैं, क्राउड कलेक्ट कर रहे हैं, चंदा कलेक्ट कर रहे हैं। सीधा इनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे आज आप सड़कों पे निकले हैं, क्राउड लेके और चंदा कलेक्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? चंदा नहीं है, लोगों से सहयोग मांग रहे हैं कि जिनकी हत्या हुई है वो मंदिर के सुरक्षा कर्मी थे। जब मंदिर का पहरेदार ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? तो इसीलिए हम लोग समाज से सहयोग मांगने निकले हैं, शांतिपूर्ण तरीके से सहयोग मांग रहे हैं। जिसकी जितना इच्छा हो रहा है वो दे रहा है, उसके परिवार तक पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। पर आप क्या कहेंगे इस प्रकार से मंदिर में एक जो सेवा दे रहे थे उनका हत्या कर दी जाती है, इस घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, झारखंड में अपराधी सबसे ज्यादा सुरक्षित है और अपराधी वो जानते हैं कि क्योंकि इनके हत्या में भी जो 3 लोग इन्वॉल्व थे उनका भी पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है और क्राइम करके वो जेल जा चुके हैं। यहाँ के अपराधी इसलिए सुरक्षित मानते हैं अपने आप को क्योंकि वो जानते हैं कि हमको यहाँ कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यही अपराध उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होता है? आपके चैनल के द्वारा, आपके द्वारा मैं कई बार रिपोर्टिंग देखा हूँ कि आपने कहा यहाँ इनको गोली मार दिया गया, यहाँ इनको छुरा मार दिया गया। तो झारखंड में अपराधी अपने आप को सबसे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए तो सबसे ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है। झारखंड की राजधानी रांची, जिसको एजुकेशन हब कहा जाता था, आज क्राइम हब हो गया है। दूसरे जिले के लोग, दूसरे राज्य के लोग अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने भेजते थे, अब वो डर रहे हैं कि अपने कहीं मेरी बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, वहाँ पढ़ने भेजेंगे तो कहीं मेरा बेटा का हत्या तो नहीं हो जाएगा रांची में अगर उसको वहाँ पढ़ने भेजेंगे तो क्राइम हब हो गया है। और झारखंड की राजधानी रांची का नाम बहुत बदनाम हो रहा है। ये तो क्या चाहते हैं? और वैसे जिस प्रकार से अभी तो फिलहाल जो 3 अपराधी है उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गिरफ्तार तो कर लिए, उनको सजा भी हो जाएगा, फिर भी ये क्राइम रुक रहा है क्या? जितने लोग गोली चला रहे, गोली मार रहे, वो तो पकड़ा जा रहे हैं। क्राइम क्यों नहीं रुक रहा है? उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का खुलेआम गोली काहे नहीं चलता? क्या कि जानते हैं वहाँ योगी आदित्यनाथ बैठा हुआ है, एक इशारा करेगा और अपराधी अपराध करने के बाद तुरंत ढेर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कमी है? यहाँ कमी है कि यहाँ अपराधी जो है उसको कोई समस्या नहीं होता। जिस दिन योगी एक्शन, योगी मॉडल यहाँ पर भी हो जाएगा लागू झारखंड में कि अपराध करोगे और तुरंत तुमको जो है तुम्हारे आकाओं के साथ मिलवा दिया जाएगा, तुरंत कार्रवाई करते हुए इनको तुरंत सजा मिल जाएगी, उस दिन अपराधी अपराध करने से डरेंगे, नहीं तो अपराध प्रतिदिन इस प्रकार बढ़ता ही रहेगा। जी, आप आज यहाँ पे सहयोग राशि लेने के लिए निकले हैं, पर जिस दिन ये हत्या की थी उस दिन लोगों का कहना था कि आज हिंदू समाज के लोग मैं उस दिन देखिए, हम बजरंग बली नहीं ना है कि उड़ के आ जाए, रोक रहे हम बजरंग बली नहीं ना है कि फोन आएगा और उड़ के आ जाएंगे। 350 किलोमीटर में दूर था। सुबह मुझे जैसे ही सूचना मिली, मैं अपना व्यक्तिगत सारा काम छोड़ करके, पहला काम मैंने किया रांची आने का, उनके परिवार से हम मिले। उनका जब शव पोस्टमार्टम हाउस गया हुआ था उस समय भी मैंने वहाँ के इंचार्ज से बात किया, जल्दी आग्रह किया कि जल्दी कागज पत्र का काम आप कंप्लीट करवा दीजिए, जो क्या बोलते फॉर्मेलिटीज होता है उसको कंप्लीट करवा दीजिए। उसके बाद उनके परिवार से मैं मिला। मैं वहाँ उस दिन उपस्थित नहीं था, ये तो आप लोगों ने देखा, लेकिन उसी शाम मैं जा करके उनके परिवार के साथ बैठ करके शमशान घाट में उनके पार्थिव शरीर को लकड़ी दे करके और उनका हाथ जोड़ करके क्षमा मांगे कि हाँ मेरी भी गलती है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति की गलती है कि आपके अगर जो सहयोग में नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मुझे समय मिला मैं पहुंचा, उनके परिवार से मिला, कुछ बातचीत तो मैंने उनको वचन दिया था कि मैं अपने तरफ से जितना हो सकता है सहयोग करूंगा और क्राउड फंडिंग के माध्यम से कुछ पैसा इकट्ठा करके उनके परिवार तक पहुंचाने मुआवजा की बात करें तो उनको मुआवजा वगैरह 50 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए जी। एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए उनके परिवार के एक सदस्य को। बोला गया है कि जैसे प्रशासन के द्वारा बोला गया है जो मंदिर में तैनात है तो उनके एक बेटे को भी मंदिर में तैनात एकदम होना चाहिए, उसी मंदिर में नौकरी लगना चाहिए। ये तो क्या कहेंगे आज आप क्राउड में निकले, आज तो ये क्राउड की तहत आप अपनी तहत क्या सहयोग कर रहे हैं? देखिए,
हम लोग अपना श्रम दान कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये जो मेरे पीछे जो आप सैकड़ों लोग दिख रहे हैं, जो 100-200 लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, केवल और केवल इसलिए कि अपने माध्यम से उनको सेवा दे सके, शरीर के माध्यम से लोगों तक पहुँचने का काम कर रहे हैं, उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं, उनसे सहयोग मांगने का काम कर रहे हैं। जिन लोग क्या कुछ आपको सहयोग कर रहे हैं, कोई 10, 20, 50, 100 लोग दे रहे हैं। जितना हो सकता है हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक विषय पहुंचा करके उनसे सहयोग राशि लेने का प्रयास करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से बैनर के साथ निकले हैं भैरव जी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्या कहेंगे, आप हाथ में बैनर रखे हैं, क्या कहेंगे? यहाँ पर बिरसा मुंडा जी का जिसका हत्या हुआ वो 3 पीढ़ी से वो मंदिर का सेवा कर रहे हैं और यहाँ पर उनको गोली मार दिया जा रहा है सरेआम, ये तो गलत बात है। तो हम लोग इनके समर्थन में हम लोग सबको साथ में हैं। जी, आप क्या कहेंगे? आप भी सर देखिए यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि हिंदू नेता भैरव सिंह है, जो यहाँ पे निकला है क्राउड फंडिंग इकट्ठा करने के लिए। आप देख सकते हैं बैनर के साथ निकला है। जो आपको बता दें, जो बीते दिन पहले जिस प्रकार से जगन्नाथ मंदिर में जो सेवा के तहत पे गार्ड थे उनका हत्या हो गया था, तो उसी के फैमिली को मतलब उनके परिवार को सहयोग करने के लिए क्राउड फंडिंग पे निकले हैं और ये क्राउड से वे पैसा कलेक्ट कर रहे हैं और ये जब ये पैसा कलेक्ट करेगा तो ये उनके परिवार को ये पैसा भी देंगे। अब देखने वाली बात होती है कि आगे ये लोग क्या करते हैं। फिलहाल के इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।